सो आज अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लासेस। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लासेस, साइजेस और वेरी स्पेशल टाइप ऑफ ग्लासेस और ख़ास प्रकार के कांच ग्लासेस पे बात करते हैं। सो जस्ट इंट्रोडक्शन। ग्लास जो है, ग्लास इज यूज्ड एज एन इंजीनियरिंग मटेरियल सिंस द एंशियंट टाइम। बहुत पुराने समय से हम ग्लास को एक अभ्यंतरिकी मटेरियल के रूप में इस्तेमाल में लेते हैं। Fiber glass reinforced plastic can be used in the construction of furniture. फाइबर ग्लास रेनफोर्स्ड करा हुआ प्लास्टिक फर्नीचर के निर्माण में, लैम्प शेड्स, बाथरूम फिटिंग्स, बोट्स, एरोप्लेन्स एक्सेट्रा में उपयोग में होता है। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न होम्स, आज के ज़माने में नए घरों के निर्माण में, वॉल्स एंड सीलिंग्स ऑफ हॉलो ग्लास ब्लॉक्स कैन बी मेड। जो छत है और दीवारें हैं हॉलो ग्लास ब्लॉक्स की बनाई जा सकती हैं। सच कंस्ट्रक्शन कट्स ऑफ द ग्लेयर, इससे अंदर चमक नहीं आती, बट इट एडमिट्स सनलाइट, लेकिन इससे धूप की रोशनी आती है। एंड कंट्रोल साउंड, और इससे ध्वनि को कंट्रोल किया जाता है। एंड हीट, गर्मी को इन ए बेटर वे, बहुत अच्छे तरह से। एक कलर चेंजिंग ग्लास हैज कम, अब कलर चेंजिंग ग्लास भी आ चुका है। ए विंडो विथ सच ग्लास विल बी ट्रांसपेरेंट ड्यूरिंग डे टाइम, दिन में ट्रांसपेरेंट रहती है। एंड विल बिकम ए सोर्स ऑफ लाइट एट नाइट, और रात में सोर्स ऑफ लाइट के रूप में, प्रकाश के सोर्स के रूप में दिखती है। ग्लास इज ए मिक्सचर ऑफ मेटालिक सिलिकेट्स, ग्लास जो है मिश्रण है मेटेलिक धातु के सिलिकेट्स का। वन ऑफ विच मच इज यूजुअली दैट ऑफ एन अल्कली मेटल, इनमें से एक ज़्यादातर अल्कली मेटल का होता है। इट इज़ एमॉर्फस, पाउडर रूप में होता है। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होता है। ट्रांसल्यूसेंट, या कुछ हद तक का पारदर्शी या सेमी टाइप का है। इट मे आल्सो बी कंसिडर्ड एज सुपर कोल्ड सोल्यूशन ऑफ वेरियस मेटेलिक सिलिकेट्स। इस कांच को हम ये भी मान सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से ठंडा किया हुआ एक सोल्यूशन है मेटल के सिलिकेट्स का, हैविंग इनफाइनाइट विस्कोसिटी, जिनकी विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट, स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्लासेस, कुछ खास प्रकार के कांच, जैसे अपना शीट ग्लास हो गया, प्लेट ग्लास, वायर्ड ग्लास, लैमिनेटेड ग्लास, सेफ्टी ग्लास, इंसुलेटिंग ग्लास, कलर्ड ग्लास, ग्राउंड ग्लास, हीट रेजिस्टेंट ग्लास एंड ग्लास ब्लॉक्स। अब अपन इनमें सब पे डिटेल में चर्चा करेंगे। सो सबसे पहला है शीट ग्लास। अब शीट ग्लास, फ्लैट ड्रान शीट ग्लास इज मोस्टली यूज्ड इन इंजीनियरिंग वर्क्स। सीधे सीधे खींचा हुआ जो कांच है, शीट ग्लास, ज़्यादातर इसका उपयोग अभ्यंतरिकी कार्यों में होता है। इट कम्स इन, और ये जो है आपका 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5 और 6.5 mm की मोटाई में मिलता है। फ्लूटेड शीट ग्लास हैज़ वन सरफेस ऑफ द ग्लास इज स्लाइटली फ्लूटेड। फ्लूटेड शीट ग्लास में एक सतह इसकी फ्लूटेड करी जाती है। इट कम्स इन 3 क्वालिटीज़। अब ये जो है आपका 3 क्वालिटीज़ में आता है। ऑर्डिनरी ग्लेजिंग क्वालिटी, इट इज़ यूज्ड फॉर ग्लेजिंग ओनली, इसका उपयोग कांच लगाने में होता है। सेलेक्टेड ग्लेजिंग क्वालिटी, ये जो है ऑर्डिनरी वाले से थोड़ा बेटर है। इट इज़ यूज्ड फॉर ग्लेजिंग इन अलमीराज, अलमीरा में इसको ग्लेजिंग करने में उपयोग में लेते हैं। Special selected quality SSQ, it is used for glazing the almiras etc. इसका उपयोग अलमीरा में ग्लेजिंग करने के लिए, कांच लगाने के लिए होता है। शीट ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, निर्माण की जो प्रक्रिया है। मोल्टन ग्लास इज फोर्स्ड बाय हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के द्वारा गले हुए कांच को फोर्स किया जाता है थ्रू ए नैरो स्लिट, एक पतली स्लिट से, ऑन ए फायर क्ले के फ्लोट के ऊपर। ग्लास इज ड्रॉन फ्रॉम द स्लिट, कांच को स्लिट से पास करते हैं। एज ए शीट ऑफ विस्कस लिक्विड, एक हार्ड टाइप के लिक्विड से जो कि निकलता है उसमें से।
As soon as it becomes solid, जैसे जैसे ये ठोस में परिवर्तित होता है, it is passed through asbestos covered roller. इसको asbestos से कवर करे हुए रोलर से पास करते हैं. The sheet is then cut in required thickness, in required length. और उसके बाद में शीट को चाही गई लंबाई में काट देते हैं. इसका उपयोग uses glazing for डोर्स, विंडोज, वेंटिलेटर, स्काईलाइट एट्सेट्रा. इसका उपयोग दरवाजे, खिड़की, वेंटिलेटर, स्काईलाइट्स में होता है. नेक्स्ट इज प्लेट ग्लास. प्लेट ग्लास इज बेटर इन स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू शीट ग्लास. प्लेट ग्लास शीट ग्लास के कंपैरिजन में ज़्यादा मजबूत है. इट इज़ मोर ट्रांसपेरेंट. यह काफ़ी ज़्यादा पारदर्शी है. इट कम्स इन 3 mm to 32 mm थिकनेस. यह 3 से 32 mm की मोटाई में आता है. इट माइट बी ग्राउंड और पॉलिश्ड. इसे घिसा जा सकता है, पॉलिश किया जा सकता है. पॉलिश्ड प्लेट ग्लास इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 क्वालिटीज. इसको 3 क्वालिटीज में आगे विभाजित किया गया हुआ है. SG क्वालिटी. इट इज़ यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ शोकेस एंड शॉप आइटम्स. इसका उपयोग शोकेस एवं शॉप के आइटम्स को बनाने में होता है. SG क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी मिरर्स में इसका उपयोग होता है. SQ क्वालिटी ये स्पेशल अपर क्वालिटी ग्लास है, उच्च श्रेणी का ग्लास है. नेक्स्ट प्लेट ग्लास. इसके निर्माण की प्रक्रिया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. इट इज़ फॉर्म्ड बाय टेकिंग द मोल्टन ग्लास फ्रॉम द टैंक. इसको बनाया जाता है गले हुए कांच को टैंक से उठा करके इनटू ए लैडल, एक लैडल के रूप में, एंड पोरिंग इट ऑन टू ए कास्ट आयरन टेबल. और उसके बाद में उसको कास्ट आयरन के टेबल के ऊपर में डाल देते हैं. वेयर इट इज़ रोल्ड इनटू शीट. जहाँ पर इसको शीट में परिवर्तित करते हैं. द रोल्ड प्लेट इज़ एनील्ड. जो रोल्ड करी हुई प्लेट होती है इसको धीरे धीरे ठंडा एनीलिंग करते हैं. ग्राउंड घिसते हैं. एंड पॉलिश्ड, और उसकी पॉलिश की जाती है ऑन बोथ द साइड्स, दोनों सतहों पर. इसका उपयोग ग्लेजिंग फॉर डोर्स, विंडोज, वेंटिलेटर, स्काईलाइट, मिरर एंड रिफ्लेक्टर. इसका उपयोग दरवाजे, खिड़की, वेंटिलेटर, स्काईलाइट्स और मिरर या रिफ्लेक्टर्स में होता है. नेक्स्ट जो है आपका वायर्ड ग्लास. इसमें क्या है, इन दिस टाइप ऑफ ग्लास स्टील वायर मैश इज प्लेस्ड इन ग्लास ड्यूरिंग रोलिंग ऑपरेशन. इसमें क्या करते हैं, जब अपन रोलिंग करके कांच को फैला रहे होते हैं तो इसमें स्टील की एक मैश को इसके अंदर डाल देते हैं. द मैश मे हैव हेक्सागोनल और स्क्वायर यूनिट. उसमें हेक्सागोनल या स्क्वायर यूनिट्स इकाइयाँ हो सकती हैं. इफ़ दिस ग्लास ब्रेक्स. अगर ये कांच टूटता है, द पीसेस ऑफ ग्लास आर हेल्ड इन पोजिशन बाय वायर. तो जो कांच के टुकड़े हैं उनको तार की मदद से अपनी जगह पे रहते हैं. दिस ग्लास इज आल्सो फायर रेजिस्टेंट. यह कांच अग्नि के लिए प्रतिरोधक है. द वायर्ड ग्लास इज यूज्ड फॉर रूफ्स, स्काईलाइट एट्सेट्रा. वायर्ड ग्लास का उपयोग रूफ में, छतों में और स्काईलाइट्स आदि में होता है. नेक्स्ट इज द लैमिनेटेड ग्लास. अब लैमिनेटेड ग्लास काफ़ी प्रचलित हो चुका है और काफ़ी इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं. उसके बारे में चलो अब चर्चा करते हैं. सो लैमिनेटेड ग्लास इज़ ए लेयर्ड टाइप ऑफ ग्लास. लैमिनेटेड कांच कैसा है, इसमें कई सारी लेयर्स हैं. इज़ ए लेयर टाइप ऑफ ग्लास विद ए लैमिनेटेड शीट रेस्टिंग बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ ग्लास. इसमें क्या, एक लैमिनेशन की जो शीट है 2 लेयर्स के बीच में कांच के होती है. दिस लैमिनेटेड शीट इज़ यूजुअली मेड ऑफ पॉलीविनाइल ब्यूटाइल, PVB. PVB की ये शीट होती है. एंड एक्ट एज अ सॉर्ट ऑफ एडिसिव. और एक गोंद या एडिसिव के रूप में काम करती है. टू रिड्यूस डेंजर, जिससे कि खतरा टल जाता है. इन केस इफ द ग्लास गेट्स ब्रोकन. अगर कांच टूटता है. द नंबर ऑफ लेयर्स कैन एक्सटेंड अप टू 9. इसमें जो लेयर्स हैं ये 5 तक जा सकती हैं. एज वेल कीपिंग इन माइंड, अपने को यहाँ ध्यान रखना है कि दैट एवरी 2 शीट्स ऑफ ग्लास विल हैव ए फिल्म ऑफ PVB बिटवीन देम. तो 2 कांच के लेयर्स के बीच में हमें एक PVB की शीट्स जरूर देनी है. नाउ लैमिनेटेड ग्लास इज मैन्युफैक्चर्ड बाय अडहेरिंग 2 और मोर लेयर्स ऑफ ग्लास. एक या दो, एक से ज़्यादा कांच की लेयर्स को
जोड़ करके चिपका करके हम ये लैमिनेटेड ग्लास को बनाते हैं विद द फ्लेक्सिबल पीवीबी इंटरलेयर। इनके बीच में जो पीवीबी की एक इंटरलेयर डालेंगे। दिस टेक्स थ्रू ए हीट एंड प्रेशर प्रोसेस, और इसके लिए इसको प्रेशर, दाब और गर्मी, हीट देनी पड़ती है। इन विच द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द ग्लास एंड पीवीबी, इस दौरान एक केमिकल बॉन्ड बन जाता है कांच के और पीवीबी के बीच में। इंटरलेयर डज नॉट मियरली जॉइन दम, तो ये आपस में जुड़ते नहीं हैं, बट को जॉइंस दम टू क्रिएट एंटायर न्यू मटेरियल, बल्कि इस तरह से जुड़ जाते हैं कि एक नए मटेरियल का रूप ले लेते हैं। नाउ लेमिनेटेड ग्लास इज जनरली यूज्ड फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पस। इसका ज़्यादातर हम उपयोग सेफ्टी, सुरक्षा और सिक्योरिटी, दिस इज ऑल्सो सिक्योरिटी। दिस इज बिकॉज इफ द ग्लास इज ब्रोकन, अगर कांच टूटता है, द पीवीबी लेयर मेक्स द ग्लास लेयर स्टिक, तो पीवीबी की जो लेयर है बीच में, इससे कांच चिपक जाता है टू देम, सो दैट इट डज नॉट फॉल आउट ऑफ द विंडो फ्रेम, और इसकी वजह से विंडो के फ्रेम से बाहर निकल के नहीं आता है। इट इज़ स्पेशली यूजफुल इन हाउस होल्ड विद स्मॉल चिल्ड्रन, अगर जहाँ छोटे बच्चे हैं वहाँ पर ये घरों में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। द पीवीबी लेयर रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ यूवी रेज इनटू द हाउस, पीवीबी की लेयर से जो यूवी लाइट है वो घर के अंदर नहीं आती है। डिक्रीजिंग द लाइकलीहुड ऑफ स्किन डिसीजेस, जिससे कि स्किन डिसीज जो होने के चांसेस वो ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। इट इज़ मच मोर ड्यूरेबल देन ऑर्डिनरी ग्लास, ये ऑर्डिनरी ग्लास से काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, टिकाऊ है। दो इट्स इंस्टॉलेशन डज नॉट टेक एनी स्पेशल एफर्ट और टाइम, इसके लिए आपको कोई ख़ास एफर्ट, कोशिश नहीं करनी पड़ती या समय नहीं लगता। इट कैन इवन रजिस्ट इम्पैक्ट, ये जो इम्पैक्ट है, कोई चीज़ तेज़ी से आके पड़े तो उसको आराम से रोकता है, झेलता है। द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ लैमिनेटेड ग्लास इज़ इन ऑटोमोबाइल विंडशील्ड्स, जो फ्रंट स्क्रीन्स होती हैं गाड़ियों की, उसमें इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। दिस इज़ बिकॉज नॉट ओनली इज़ लैमिनेटेड ग्लास, ये इसलिए नहीं होता क्योंकि लैमिनेटेड ग्लास है मच स्ट्रॉन्गर देन द नॉर्मल एनील्ड ग्लास, जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत है एनील्ड ग्लास से। इट विल नॉट इजली ब्रेक आउट, ये सरलता से टूटता भी नहीं है। बट ऑन द रेयर ओकेजन, कभी ही कभार, दैट इट ब्रेक्स, अगर ये टूटता है, इट विल नॉट शैटर इनटू शार्प शार्ट्स, तो ये शार्प, तीखे जो हैं, उन टुकड़ों में परिवर्तित नहीं होता। बट द ग्लास पीसेस विल स्टिक टुगेदर, कांच के जो टुकड़े हैं आपस में जुड़े रहते हैं। फॉर्मिंग ए स्पाइडर वेब, एक मकड़े के जाल जैसा वेब बना लेते हैं, लाइक पैटर्न का पैटर्न बनाते हैं। देयर बाय रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ सीरियस इंजरीज, तो इससे जो चांसेस होते हैं बहुत बड़ी कोई इंजरी हो जाए, चोट लगे, उससे बचा लेते हैं। लेमिनेटेड ग्लास इज़ ए गुड चॉइस फॉर यूज़ इन बिल्डिंग्स, लेमिनेटेड ग्लास एक बहुत अच्छी चॉइस है जिसका उपयोग भवनों में होता है। व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिज़ास्टर, जब कोई बड़ा डिज़ास्टर होता है तो उसमें भी जैसे आग लग जाए या अर्थक्वेक आ जाए तो वहाँ पर भी ये काफ़ी अच्छा बचाते हैं। नाउ लैमिनेटेड ग्लास इज़ मोर रेजिस्टेंट टू फायर देन ऑर्डिनरी ग्लास, ये ऑर्डिनरी ग्लास से काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रतिरोधक है कांच के अगेंस्ट में, फायर के अगेंस्ट में। विच मीन्स दैट इट विल टेक टाइम टू बी शैटर्ड ड्यूरिंग विच द इनहेबिटेंट्स ऑफ द बिल्डिंग कैन एस्केप, इसमें समय लगता है और इसकी वजह से जो लोग रह रहे हैं अंदर भवन के वो निकल सकते हैं, उनको समय मिलता है ना। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, अगर अर्थक्वेक आता है, द ग्लास डज नॉट शैटर, तो कांच छितरता नहीं है, फैलता नहीं है इमीडिएटली, तेज़ी से, एंड फॉल आउट फ्रॉम द फ्रेम, या फ्रेम से बाहर नहीं निकलता है। मेकिंग इट ए लॉट सेफ़र फॉर पीपल, और ये लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित रखता है। टू पास बाय विंडोज़, कि वो निकल सकें खिड़कियों से, एंड गेट आउट साइड, और बाहर आ सकें। द एप्लीकेशन ऑफ लेमिनेटेड ग्लास एक्सटेंड टू बोथ द रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल स्पेसिस, इसका जो उपयोग है रेसिडेंशियल आवासीय में और कॉमर्शियल वाणिज्यिक जगहों पे भी होता है। नाउ ग्लास कैनोपीज हैव बिकम पॉपुलर ट्रेंड,
जो कांच की कैनोपीज बनाते हैं, ये भी काफ़ी ट्रेंड में पॉपुलर हो गई हैं इन एक्सटीरियर डेकोरेशन, बाहर के सजावटों में, बोथ इन फॉर देयर एस्थेटिक्स एंड एड प्रैक्टिकलिटी, और सुंदरता की वजह से और प्रैक्टिकलिटी की भी वजह से। एंड दीज कैनोपीज आर जनरली यूज्ड, these canopies generally made यूजिंग लैमिनेटेड ग्लास, तो इनको भी ज़्यादातर हम लैमिनेटेड ग्लास से बनाते हैं। एज इट इज़ हार्श वेदर रेजिस्टेंट, या जो ख़राब मौसम होता है उसके अगेंस्ट काफ़ी रेजिस्ट करती हैं। वाइल एट द टाइम आल्सो अलाउज नेचुरल लाइट टू एंटर, साथ साथ में जो बाहर का प्रकृति का प्रकाश है वो अंदर आता है। द स्पेस गिविंग इट एन ओवरऑल मोर स्पेशियस अपीयरेंस, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस अपीयरेंस मिलता है। एंड दैट इज़ मोर इट कीप्स हार्मफुल यूवी रेज एट बे, और साथ साथ ये यूवी रेज को अलग रखता है। Nowadays, more and more people are opting for the option of an infinity स्विमिंग पूल्स। कई लोग आजकल इन्फिनिटी स्विमिंग पूल्स बनाना चाहते हैं, और बाउंड्री लेस पूल्स, या इनकी बाउंड्री नहीं हो ऐसे छोटे पूल्स बनाना चाहते हैं, विच गिव्स द इल्यूजन ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर इट्स एज, जिससे कि ऐसा आपको इम्पैक्ट दिखता है कि पानी किनार से फ्लो होकर के आ रहा है। सच पूल्स आर जनरली कंस्ट्रक्टेड यूजिंग लैमिनेटेड ग्लास, तो इस तरह के पूल्स भी लैमिनेटेड ग्लास द्वारा ही बनाए जाते हैं। सिंस इट इज़ ए स्कैटर प्रूफ, क्योंकि यह टूट के बिखरता नहीं है, एंड लाइटली प्रेशर रेजिस्टेंट एंड हाईली प्रेशर रेजिस्टेंट, और साथ साथ प्रेशर को भी ये झेल सकता है, रेजिस्ट करता है। Its resistance to changes in temperature makes it a good candidate for the construction of a skylight। जो मौसम के जो तापमान के परिवर्तन जो होते हैं उसको भी ये काफ़ी अच्छे से रजिस्ट करता है, तो इसीलिए इसका उपयोग स्काईलाइट्स के निर्माण में होता है। स्काईलाइट मेड ऑफ लैमिनेटेड ग्लास विल नॉट ब्रेक, या तो इसके स्काईलाइट वैसे तो टूटते नहीं हैं, इवन फॉल और गिरते नहीं, इवन अंडर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस लाइक हेल स्टॉर्म, तूफान भी आए तो उस तरह की कंडीशंस में भी ये नीचे नहीं गिरते हैं। अदर स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस ऑफ लैमिनेटेड ग्लास कैन बी फाउंड इन द मेकिंग ऑफ ग्लास रेलिंग, जो अन्य संरचनाओं में इसका उपयोग है लैमिनेटेड ग्लास का, वो भी ग्लास रेलिंग्स में, कर्टन वॉल्स में, ग्लास के फैसाड्स में, ग्लास के रूफ्स में आता है। Now, buildings with glass floor typically use laminated glass। ऐसे भवन खासतौर पर जिनमें लैमिनेटेड ग्लास को ग्लास फ्लोर के रूप में लिया जाता है, बिकॉज ऑर्डिनरी ग्लास वुड ब्रेक अंडर प्रेशर, क्योंकि जो सामान्य कांच है वो प्रेशर में टूट जाता है। अंडर द प्रेशर ऑफ फुट ट्रैफिक, जो पैरों के द्वारा फुट ट्रैफिक का प्रेशर होता है, इट वुड बी सब्जेक्टेड टू द ओवरहेड ग्लास स्ट्रक्चर इन बिल्डिंग, जो ऊपर कांच की संरचना बनाई जाती है भवनों में, इज आल्सो मेड ऑफ लैमिनेटेड ग्लास, वो भी लैमिनेटेड ग्लास का बनता है। एज इट विल नॉट ब्रेक, क्योंकि ये टूटता नहीं है, एंड ड्रेन डाउन इनटू द टाइनी पीसेस, और या छोटे छोटे पीसेस में नीचे नहीं आता है इन केस ऑफ इम्पैक्ट, अगर कोई इस पर इम्पैक्ट या चोट लगती है। सो नेक्स्ट इज द सेफ्टी ग्लास। दिस glass is formed by placing the cellulite between two sheets of plate glass। दो शीट्स के जो प्लेट ग्लास की होती हैं इनके बीच में सेलुलाइट को लगा करके हम इसको बनाते हैं, एंड देन अप्लाइंग ग्लू टू मेक ए सिंगल यूनिट, और उसको एक यूनिट बना देते हैं। इफ़ ग्लास ब्रेक्स, अगर कांच टूटता है, फ्लाइंग ऑफ स्प्लिंटर डज नॉट अकर, तो इसमें जो है ये इसके जो टुकड़े हैं छितरते नहीं हैं। नाउ सेफ्टी ग्लास जो है इसको हम कई तरह से और भी जानते हैं। सेफ्टी ग्लास इज़ अ ग्लास विद एडिशनल सेफ्टी फीचर, वैसा कांच होता है जिसमें अतिरिक्त सेफ्टी के कुछ फीचर्स डाल दिए जाते हैं, दैट मेक इट लेस लाइकली टू ब्रेक, जिससे कि इसके नॉर्मल वे में टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं, और लेस लाइकली टू पोज ए थ्रेट व्हेन ब्रोकन, या अगर टूटता भी है तो इससे कोई ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं रह जाती, या जो डर रहता है कांच के टूटने का वो नहीं रहे।
कॉमन डिज़ाइंस इंक्लूड टफ एंड ग्लास, जैसे कि इसमें टफ एंड ग्लास है जिसको कि अपन टेम्पर्ड ग्लास के नाम से जानते हैं, लैमिनेटेड ग्लास है जैसा मैंने आपको पहले बताया, एंड वायर मेश ग्लास है जिसके अंदर तार की जाली डाल देते हैं। दीज 4 अप्रोचेस कैन बी कम्बाइंड। अब इन सारे अप्रोच में कोई सा भी मिला करके हम सेफ्टी ग्लास को बनाते हैं, अलाउइंग फॉर द क्रिएशन ऑफ ग्लास दैट एट द सेम टाइम टफ एंड, वो इस तरह का होगा जो कि टफ एंड भी होगा, लैमिनेटेड भी होगा, एंड कंटेन्स ए वायर मेश, और उसके अंदर तार का जाल भी हो सकता है। हाउएवर कॉम्बिनेशन ऑफ वायर मेश विद अदर टेक्निक्स, अगर हम इसमें तार का जाल डालते हैं बाकी अन्य टेक्निक्स के साथ में, इज़ अनयूजुअल, तो अनयूजुअल है, एंड इट इज़ टिपिकली बिट्रेज देयर इंडिविजुअल क्वालिटीज़, और इनकी जो स्वयं की अपने आप में जो क्वालिटीज़ हैं उनसे ये थोड़ा हटके हो जाएंगे। जो ये नेक्स्ट टाइप का है ये इंसुलेटिंग ग्लास, तो ये किसी चीज़ को इंसुलेट करके रखता है। दिस ग्लास इज़ यूज्ड फॉर इंसुलेटिंग द हीट, यह कांच जो है इंसुलेट करता है गर्मी को फ्रॉम द विंडोज़, खिड़कियों से, वाइल गोइंग आउट, जो बाहर निकल सकती है। हियर 2 और मोर देन 2 ग्लास प्लेट्स आर सो प्लेस्ड, यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा की ग्लास प्लेट्स को इस तरह से लगाते हैं दैट 6 to 13 mm ओपन स्पेस इज लेफ्ट इन बिटवीन दैम, कि 6 से 13 mm के बीच में इनमें दूरी रहती है। नाउ इंसुलेटिंग ग्लास कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर ग्लास पेन्स, इंसुलेटिंग ग्लास में 2 या 2 से ज़्यादा कांच के परत वो प्लेट्स हो सकती हैं, सेपरेटेड बाय वैक्यूम, इसके बीच में वैक्यूम हो सकता है और गैस फिल्ड हो सकती है, टू रिड्यूस द हीट ट्रांसफर अक्रॉस, जिससे कि इधर से उधर हीट ना जाए, गर्मी ना जाए। ए विंडो विद इंसुलेटिंग ग्लास, ऐसी खिड़की जिसमें कि हम इंसुलेटिंग ग्लास को लगाते हैं, इज़ कॉमनली नोन एज डबल ग्लेजिंग, तो उसको डबल ग्लेजिंग कहेंगे। और ए डबल पेन्ड विंडो या डबल पेन वाली विंडो, ट्रिपल ग्लेजिंग या ट्रिपल पेन विंडो, इसमें 3 बार कांच के पन्ने लेयर्स आएंगी, और क्वाड्रपल ग्लेजिंग और एक क्वाड्रपल पेंड विंडो, या 4 पल्ले एक तरह से आएंगे, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मैनी पेन्स ऑफ ग्लास आर यूज्ड इन इट्स कंस्ट्रक्शन, और इस पे आधारित रहेगा कि कितने ग्लास के प्लेन्स को हमने लगाया है इसके निर्माण में। नेक्स्ट इज द कलर्ड ग्लास, रंगीन कांच। टू मेक कलर्ड ग्लासेस कलरिंग पिगमेंट इज एडेड टू द रॉ मटेरियल, रंगीन कांच को बनाने के लिए कलरिंग पिगमेंट जो है उसको रॉ मटेरियल कच्चे माल में मिला दिया जाता है। वाइल प्रिपेयरिंग द बैच फॉर द मैन्युफैक्चर, जो अपन बैच बनाते हैं इसके निर्माण के लिए, उसमें द होल मास इज हीटेड, पूरे मास को गर्म करते हैं, टिल इट बिकम्स होमोजीनियस, जब तक कि वो एक जैसा ना हो जाए। अब कलर्स कौन कौन से सब्सटेंसेस से प्राप्त करते हैं, तो जैसा ब्लू कोबाल्ट ऑक्साइड क्यूप्रिक ऑक्साइड से, डार्क ब्लू और डार्क ब्राउन और डार्क वायलेट कोबाल्ट मैग्नीज और आयरन ऑक्साइड से, फेरस ग्रीन से हरा कलर फेरस फेरिक ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड, देन रेड लाल कलर क्यूप्रस ऑक्साइड और मेटालिक गोल्ड, वायलेट मैग्नीज डाइऑक्साइड से, वाइट ओपेक टिन ऑक्साइड से, कैल्शियम फॉस्फोराइड से, येलो और ब्राउन एंटीमनी ट्राइसल्फाइड चारकोल सिल्वर बोरेट से। द कलरिंग पिगमेंट मे कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, जो कलरिंग पिगमेंट है यह हो सकता है मेटल की ऑक्साइड, धातु की ऑक्साइड्स का। फाइनली डिवाइडेड मेटल, जिसमें मेटल जो है बारीक होगा, कार्बन साल्ट ऑफ मेटल, कार्बन साल्ट्स ऑफ मेटल, सल्फर एटसेट्रा आदि। डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द सेम सब्सटेंसेस में आल्सो इम्पार्ट डिफरेंट कलर्स टू ग्लास, अलग अलग क्वांटिटीज़ में एक ही चीज़ जो है वो भी अलग अलग रंग दे सकता है कांच को। कलर्ड ग्लास इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, रंगीन कांच का उपयोग कई जगहों पर होता है, जैसे कि आर्टिफिशियल प्रीशियस स्टोन में, विंडो पैनल्स में, फैंसी आर्टिकल्स में, डेकोरेटिव टाइल्स इत्यादि। ग्राउंड ग्लास, ground glass is the glass whose surface has been ground to produce a flat but rough matte finish, यह भी कांच ही होता है जिसका कि जो सतह है उसको घिसा जाता है जिससे कि वो फ्लैट या मैट फिनिश में आ जाती है। इन विच द ग्लास इज इन स्मॉल
शार्प फ्रेगमेंट्स, जिसमें कांच जो है तीखी फ्रेगमेंट्स में टुकड़ों में होता है। द ग्राउंड और फ्रॉस्टेड ग्लास इज वाइडली यूज्ड एज वेदर एंड ए हीट प्रूफ लाइट डिफ्यूज़र। जो ग्राउंड ग्लास या फ्रॉस्टेड ग्लास का उपयोग है वो ज़्यादातर वेदर मौसम में या लाइट को हीट को प्रूफ लाइट डिफ्यूज़र के रूप में इन एम्बियंट लाइट में यूज़ करते हैं, नेमली ऑन ग्लास कवर्स, ग्लास के जो कवर्स हैं उन पे, और एनक्लोजर्स या ऐसे जो जिनसे कि अपन ढकते हैं फॉर लैम्प के फिक्सचर्स के लिए, एंड सम टाइम ऑन इनकैंडेसेंट बल्ब्स, जो बल्ब पुराने जो होते थे जिनमें तार से जलता था उसको भी कवर करने के लिए। इट्स फंक्शंस इंक्लूड रिड्यूसिंग ग्लेयर, इसमें क्या होता है जो चमक है उसको ख़त्म किया जाता है, एंड प्रिवेंटिंग रेटिनल डैमेज, और आँख की जो रेटिना है उसको डैमेज होने से बचाते हैं, बाय डायरेक्ट साइट ऑफ द लैम्प फिलामेंट, जो आप सीधे लैम्प के फिलामेंट को देखते थे उससे रेटिना को बचाता है। दिस हाइड्स अनसाइटली डिटेल्स ऑफ द लैम्प, जो अंदर के जो घटिया डिटेल्स थे उसको छिपाता है, एंड फिक्सचर के विदाउट ब्लॉकिंग इट्स लाइट, उसकी लाइट को बिना रोके, यील्डिंग ए सॉफ्टर एल्यूमिनेशन, जिससे कि आपको एक सॉफ्ट सरल या आरामदेह लाइट प्रकाश दिखता है, विदाउट गिविंग हार्ड शेडोज फ्रेगमेंट, जिसके साथ में आपको तेज जो शेडोज के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो नहीं दिखते। ग्राउंड ग्लास सर्फेसेस हैव मैनी एप्लीकेशंस, ग्राउंड ग्लास की जो सतह है उसकी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, उपयोग है, रेंजिंग फ्रॉम इट्स ऑर्नामेंटेशन ऑन विंडोज़, जो कि सजाना होता है खिड़कियों के ऊपर में, एंड टेबल या टेबल्स के ऊपर में, ग्लास वेयर्स, कांच के जो सामान रखते हैं, टू साइंटिफिक यूजेस, साथ साथ में जो साइंटिफिक यूजेस होता है ऑप्टिक्स में या लेबोरेटरीज में या ग्लास वेयर्स में, कांच के बर्तन। सो Pyrex glass, heat resistant glass. Pyrex glass is a proprietary brand, ये भी एक proprietary brand है of heat resisting glass, हीट को या गर्मी को रेजिस्ट करने वाले कांच का, which is used for making cooking utensils, जिसका उपयोग होता है खाना बनाने वाले बर्तनों को बनाने में, इलेक्ट्रिक के इंसुलेटर्स में, एंड लेबोरेटरी apparatus, लेबोरेटरी के जैसे टेस्ट ट्यूब्स हो गए उनमें ना। हीट रेजिस्टेंट ग्लास इज कॉमनली कंसिस्टिंग ऑफ सोडा लाइम ग्लास, ये सामान्य रूप से सोडा लाइम ग्लास ही होता है, और सिलिका, दैट इज ए हीट रेजिस्टेंट मटेरियल, सिलिका जो है एक हीट रेजिस्टेंट मटेरियल है, विद ए वेरी लो एक्सपेंशन कोफिशिएंट, इसके बढ़ने का जो कोफिशिएंट है काफ़ी छोटा है, काफ़ी कम है, एंड ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, और काफ़ी तेज ऊपर जा कर के ये मेल्ट होता है, गलता है, पिघलता है। हीट रेजिस्टेंट ग्लास इज ए टाइप ऑफ ग्लास, यह भी एक प्रकार का कांच होता है, दैट इज डिज़ाइन टू रेजिस्ट थर्मल शॉक, जो कि इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि जो अगर कोई तेज गर्मी पड़े तो उसको बर्दाश्त कर सके। दिस ग्लास इज बिलीव टू बी बेटर देन एन अदर ऑर्डिनरी ग्लास अवेलेबल, यह कांच जो है बाकी अन्य कांच से ज़्यादा अच्छा होता है गर्मी को बर्दाश्त करने में। दिस टाइप ऑफ ग्लास इज जनरली यूज्ड इन किचन्स, इसका उपयोग ज़्यादातर किचन्स में, एंड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, और इंडस्ट्रीज़ में इसका उपयोग होता है। इट हैज़ बीन टेस्टेड टू विदस्टैंड टेम्परेचर चेंजेस, येट ऑर्डिनरी ग्लास वुड ईजिली शैटर, जो नॉर्मल कांच है या सामान्य कांच है वो टुकड़ों में टूट जाएगा, इफ़ एक्सपोज टू दैट एक्सटेंसिव लेवल ऑफ हाई टेम्परेचर, अगर इतने तेज तापमान को उसको दिया जाता है तो इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। द फॉलोइंग आर सम सोर्सेज टू चूज़ फ्रॉम, इनमें से कुछ नीचे हम सोर्सेज बता रहे हैं जिनमें, नाउ केमिकली टेम्पर्ड ग्लास, अब ये भी हीट रेजिस्टेंट ग्लास ही है, ए हार्डनिंग प्रोसेस प्राइमरली यूज्ड विद फॉर थिन सोडा लाइम बेस्ड ग्लास, तो सोडा लाइम बेस्ड ग्लास के लिए हार्डनिंग प्रोसेस को ज़्यादातर जो उपयोग में लेते हैं। इट क्रिएट्स ए टफर सरफेस, जो इसकी सतह होती है काफ़ी टफ होती है, मजबूत होती है, विदाउट एनी
इंटरनल स्ट्रेस, और इसके अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस नहीं होते हैं, विच हेल्प्स कीप द फ्लैटनेस, जिसकी वजह से इसकी फ्लैटनेस बनी रहती है। जनरली इट विल इंक्रीज द बेस क्लास स्ट्रेंथ, तो इसकी वजह से जो आधार जो इसमें मजबूती है वो बढ़ जाती है बाय फैक्टर ऑफ 3। दिस इज़ नॉट ए सेफ्टी ग्लास, ये सुरक्षा कांच नहीं है, एंड कैन बी फैब्रिकेटेड आफ्टरवर्ड, और इसको बाद में बनाया जा सकता है विदाउट ब्रेकिंग इट इनटू फाइन पीसेस, बिना इसको छोटे पीसों में तोड़े। दिस इज़ यूज्ड फॉर इंस्ट्रूमेंट विंडोज एज वेल एज सर्टेन ऑप्टिकल ग्लासेस, इसका उपयोग किया जाता है इंस्ट्रूमेंट विंडोज़ में और कुछ ऑप्टिकल ग्लासेस में। नाउ 450 डिग्री अवेलेबल जो मोटाई है 0.02 इंचेस टू 1/8 ऑफ एन इंच, स्पेशली डिज़ाइन फॉर थिन ग्लास, खास तौर पर डिज़ाइन किया हुआ पतला कांच होता है। नाउ नेक्स्ट इज द ग्लास ब्लॉक्स। दीज आर partially evacuated and completely sealed hollow units which are formed by fusing together two halves of pressed glass। ये काफ़ी हद तक खाली करा हुआ evacuated, जिसके अंदर बीच में वैक्यूम क्रिएट कर जाए, एंड कम्प्लीटली सील्ड, चारों तरफ से पूरी तरह सील्ड रहता है, ऐसा खाली हॉलो यूनिट्स होते हैं, विच आर फॉर्म्ड, जिन्हें बनाया जाता है फ्यूज़ करके, जोड़ करके, टुगेदर आपस में, दो आधे आधे टुकड़ों को ऑफ प्रेस्ड ग्लास, दबाए हुए कांच को। द एजेस आर कोटेड, जो किनारे हैं उनको कोट किया जाता है विद ए ग्रिट बियरिंग प्लास्टिक मटेरियल, ग्रिट जिसमें कि रहेगा प्लास्टिक मटेरियल के साथ में, सो दैट परमानेंट एंड इफेक्टिव बॉन्ड विद द मोर्टर इज एंश्योर्ड, जिससे कि इसकी पकड़ जो है, बॉन्ड जो है, परमानेंट और प्रभावी बना सके ये मसाले के साथ। द ग्लास ब्लॉक्स आर अवेलेबल इन स्क्वायर साइजेस, ये स्क्वायर साइजेस में आते हैं विद डायमेंशंस, जिनके की माप होते हैं 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, विद अप्रॉक्सीमेट थिकनेस, और इसकी जो मोटाई होगी वो 10 सेंटीमीटर की होगी। वन और बोथ द फेसेस ऑफ द ब्लॉक्स आर सुटेबली ट्रीटेड, एक या जो दोनों फेसेस हैं ब्लॉक्स के उनको अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता है, टू ऑब्सक्योर द ग्लास, जिससे कि कांच जो है, जिससे ऑब्सक्योर हो या अस्पष्ट हो जाए, एंड द ग्लास एंड डिफ्यूज लाइट, और लाइट जो है वो डिफ्यूज़ हो जाए, शार्पनेस नहीं रह जाए उसमें, वो डिफ्यूज़ हो करके चित्र फैल करके इस पर पड़े। दीज ब्लॉक्स पजेस हाई इंसुलेटिंग वैल्यू, इनकी जो इंसुलेट करने की जो क्षमता होती काफ़ी ज़्यादा होती है, एंड दे आर सेट इन सीमेंट मोटर, और इन्हें सीमेंट मोटर में सेट किया जाता है। नेक्स्ट, ग्लास ब्लॉक्स पासेस द फॉलोइंग एडवांटेज, इनके जो एडवांटेज हैं, फ़ायदे क्या हैं? दे आर ईजी टू क्लीन एंड हेंस दे कैन बी वेल मेंटेन्ड, ये सरलता से साफ़ हो जाते हैं और इन्हें बड़ी सरलता से अच्छा रख रखाव इनका किया जा सकता है। दे आर एक्सीलेंट इन लाइट ट्रांसमिशन, लाइट को ट्रांसमिट करने में, पार भेजने में काफ़ी सबसे अच्छे होते हैं। दे प्रोवाइड गुड इंसुलेशन अगेंस्ट कोल्ड, हीट एंड नॉइस, तो ये सर्दी में, गर्मी में और नॉइस के अगेंस्ट में आपको काफ़ी अच्छा इंसुलेशन देते हैं। ग्लास ब्लॉक्स आर नॉट इंटेंडेड टू कैरी सुपर इम्पोज लोड, ग्लास ब्लॉक के ऊपर हम ये उम्मीद नहीं करते कि इसके ऊपर में अलग से कोई लोड डाला जाएगा या सुपर इम्पोज लोड देंगे, बट दे पजेस एडिक्वेट स्ट्रेंथ, लेकिन ये अपने आप में इतनी मजबूती रखते हैं, स्ट्रेंथ रखते हैं, टू कैरी दियर ओन वेट, कि अपना स्वयं का भार ले सकें, अप टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 6 मीटर, तो 6 मीटर की ऊंचाई की दीवार बनाते हैं तो वो इसको बना सकते हैं। एंड दे आर आल्सो एबल टू रजिस्ट द इफेक्ट ऑफ लेटरल विंड प्रेशर, साथ में जो लेटरल विंड का प्रेशर पड़े उसको भी ये झेल सकते हैं। फॉर द इंडिविजुअल पैनल, एक पैनल के लिए, नॉट एक्सीडिंग 11 स्क्वायर मीटर इन एरिया, तो 11 स्क्वायर मीटर का अगर एरिया है
तो उसको ये ज़्यादा इससे बड़ा एरिया ना लगाएं। तो नेचुरल बात है भाई 10 फीट बाय 10 फीट तो या 3 मीटर बाय 3 मीटर, तो ये आपका हो गया 9। तो 9 स्क्वायर मीटर के बजाय या 11 तक का आप आराम से इसमें ग्लास ब्लॉक्स लगा सकते हैं।